हमारे बच्चों आज हम लोग पाठ सप्तम विज्ञानस्य आविष्कारः नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। बच्चों इस पाठ में आपको विज्ञान के विभिन्न आविष्कारों के बारे में बताया गया है। तो आइए देखते हैं बच्चों। अस्मिन् विज्ञान युगे सर्वेषु क्षेत्रेषु विज्ञानस्य आविष्कारः दृश्यते। अस्मिन् मतलब इस विज्ञान युग यानी कि विज्ञान के युग में, सर्वेषु मतलब सभी तरफ, क्षेत्रों मतलब क्षेत्रों में, विज्ञान यानी कि विज्ञान का, आविष्कार यानी कि आविष्कार, दृश्यते मतलब दिखाई देता है। यानी कि आज के इस युग में हर क्षेत्र में हर जगह विज्ञान का ही आविष्कार जो है दिखाई देता है, यानी कि हर क्षेत्र में विज्ञान का आविष्कार हुआ है। ठीक है। आधुनिक युगे विज्ञानेन बिना किमपि कार्यम साधयितुं न शक्यते। आधुनिक युग यानी कि आधुनिक युग में यानी कि आज के समय में विज्ञान यानी कि विज्ञान के बिना, किमप मतलब कोई भी, कार्य मतलब कार्य, साधयितुं मतलब पूरा, न मतलब नहीं, शक्यते मतलब कर सकते। यानी कि आज के युग में हम विज्ञान के बिना किसी भी कार्य को पूरा नहीं कर सकते हैं। धौलोके भूलोके च, धौ मतलब होता है बच्चों आकाश, यानी कि धौलोके यानी आकाश के लोक में, भूलोके यानी कि पृथ्वी पर, अंतरिक्षे पाताले वा, अंतरिक्ष में अथवा पाताल में, वा मतलब होता बच्चों अथवा। ठीक है। तो यहाँ पे कह रहे कि चाहे अंतरिक्ष में चाहे पाताल में, सागरे पर्वते वा, सागर में अथवा पर्वत पर, सर्वत्र यानी कि सभी तरफ ही, विज्ञान यानी कि विज्ञान का, गतिरवलोक्यते यानी कि गति दिखाई देती है। यानी कि चाहे जाओ, चाहे आकाश में, चाहे पृथ्वी पर, चाहे अंतरिक्ष में, चाहे पाताल में, चाहे सागर में, चाहे पर्वत में, यानी कि हर जगह विज्ञान का आविष्कार हुआ है। विज्ञान से संबंधित आविष्कार वहाँ पे हुआ है। अब आगे देखते हैं, यहाँ पे विभिन्न चीजों के बारे में बताया गया कि किस तरह का आविष्कार हुआ। आगे देखते हैं। एतत् वाष्पयानम रेलयानम अस्ति। एतत् मतलब यह है, वाष्पयानम यानी कि रेलयानम अस्ति मतलब है, यानी कि यह जो है वाष्पयान यानी कि रेलयानम है। एतत् आवागमनस्य प्रमुखम यानम अस्ति। एतत् मतलब यह है, आवागमनस्य यानी कि आवागमन का, प्रमुखम यानी कि प्रमुख, यानम मतलब गाड़ी, अस्ति मतलब है, यानी कि यह जो ट्रेन होता है, क्या बच्चों आप लोगों को पता ही होगा कि ट्रेन जो है आवागमन का प्रमुख साधन माना जाता है। ठीक है। एतत् देशस्य लोकप्रियम यानम अस्ति। एतत् मतलब यह है, देशस्य यानी कि देश का, लोकप्रिय यानी कि लोकप्रिय, यानम मतलब गाड़ी, अस्ति मतलब है, यानी कि यह देश का जो है लोकप्रिय गाड़ी है। देशस्य कस्यापि स्थानस्य यात्रा अनेन सुगमतापूर्वं कर्तुं शक्यते। देशस्य यानी कि देश की, कस्यापि मतलब कहीं भी, स्थानस्य यानी कि स्थान पे यात्रा करने के लिए, अनेन मतलब इससे, सुगमता पूर्वक यानी कि आसानी से, कर्तु मतलब कर, सकते मतलब सकते हैं। यानी कि ये रेलयानम यानी कि ट्रेन से हम एक स्थान से दूसरे स्थान पे बहुत ही आसानी से, सुगमता पूर्वक की बहुत ही आसानी से हम आ जा सकते हैं, यानी कि यात्रा कर सकते हैं। अब आगे देखिए दूसरा क्या है, टेलीविजन के बारे में। तो एतत् दूरदर्शनम अस्ति। एतत् जो है दूरदर्शनम अस्ति। दूरदर्शनेन वयं समाचारं दृढ़ं अनेकान् मनोरंजकान् कार्यक्रम च पश्यामः। दूरदर्शनेन मतलब दूरदर्शन से, वयं मतलब हम सब, समाचारम यानी कि समाचार, दृढ़ मतलब सुनते हैं, अनेकान मनोरंजन कार्यक्रम च पश्याम। अनेकान मतलब और अनेक, मनोरंजन यानी कि मनोरंजन के, कार्यक्रमान यानी कि कार्यक्रम, च मतलब और, पश्चात मतलब देखते हैं। यानी कि इस दूरदर्शन से हम समाचार तो सुनते ही हैं, इसके साथ साथ हम अनेक मनोरंजन वाले पूर्ण कार्यक्रम को भी देखते हैं। दूरदर्शनेन जनाः देश विदेशानां दृश्यम अवलोकयन्ति, विभिन्नां क्रीडानां च प्रसारणं पश्यन्ति। दूरदर्शन यानी कि दूरदर्शन से, जनाः मतलब लोग, देश विदेशाना यानी कि देश विदेश के, दृश्यम यानी कि दृश्य, यानी कि दूरदर्शन के माध्यम से हम लोग जो है देश विदेश की चीजों को, देश विदेश के दृश्यों को हम लोग देख सकते हैं। अवलोकन मतलब देखते हैं। विभिन्न नाम यानी कि विभिन्न, क्रीड़ा यानी कि खेल, च मतलब च, प्रसारण मतलब प्रसारण, पश्यंत मतलब देखते हैं। यानी कि हम वहाँ के दृश्य भी देखते हैं और इसके साथ साथ जो देश विदेशों में जो खेल होते हैं
उनको भी हम दूरदर्शन के माध्यम से देखते हैं। आगे देखते हैं मोबाइल के बारे में। एतत् चलभाषी यंत्रम, एतत् मतलब यह, चलभाषी यंत्रम यानी कि मोबाइल फोन, अस्ति मतलब है। चलभाषी यंत्र मोबाइल फोन को बच्चों कहते हैं चलभाषी यंत्र, ठीक है। जो चलते हुए हम बात करते हैं उस यंत्र को हम, जो मोबाइल फोन उसको कहते हैं चलभाषी यंत्र, ठीक है। अनेन यंत्रेण जना अन्येषु स्थानेषु विदेशु स्थितः बंधुभिः सह वार्तालापं कुर्वन्ति। अनेन मतलब इससे, यंत्रेण मतलब इस यंत्र से, जना मतलब लोग, अन्येष मतलब अन्य, स्थानेषु यानी कि स्थान के, विदेशु च स्थित और विदेशों में स्थित, बंधु भी यानी कि अपने बंधुओं यानी मित्रों को, सह मतलब सह यानी कि साथ, वार्तालापम यानी कि वार्तालाप, कुर्वन्त मतलब करते हैं। यानी कि इस यंत्र से यानी कि मोबाइल से लोग जो है अन्य जगहों में स्थित अपने भाई बंधुओं से के साथ और विदेशों में अपने भाई मित्रों के साथ, बंधुओं के साथ ही बहुत ही आसानी से बात करते हैं, ठीक है। इदम यंत्रम कुत्रापि सरलतया नेतुम शक्यते। इदम मतलब यह, यंत्र मतलब यंत्र, कुत्रापि यानी कि कहीं भी, सरलतया यानी कि सरलता से, नेतु मतलब ले जा, सकते मतलब सकते हैं। यानी कि यह यंत्र जो है हम कहीं भी आसानी से ले जा सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं फ्रिज के बारे में। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? एतत् शीतकम अस्ति, एतत् शीतकम अस्ति, इसको बच्चों फ्रिज की बात हो रही है। अस्मिन् स्थापितानि फलानि भोज्य वस्तूनि च शीतलानि तिष्ठन्ति। अस्मिन् मतलब इसमें, स्थापितानि यानी कि रखते हैं, रखे गए, फलानि यानी कि फल, भोज्य वस्तु यानी कि और भोज्य वस्तु यानी कि खाने के सामान जो है, शीतलानि यानी कि ठंडे, तिष्ठन्ति मतलब रहते हैं। यानी कि फ्रिज की बात है कि फ्रिज में कोई भी सामान, आपको पता ही है कि फ्रिज में कोई भी सामान रखते हैं, किस लिए रखते हैं? उसको सेफ्टी के लिए रखते हैं, ताकि वो वहाँ पे मतलब भोज्य पदार्थ जो खराब ना हो, उसको जो है हम मतलब बचाते हैं उसको, इसलिए उसमें रखते हैं और ठंडा भी होता है उससे, ठीक है। तो ग्रीष्म ऋतु अस्य विशेष उपयोग भवति, यानी कि हम फल सब्जी खाना तो फ्रिज में रखते ही हैं, साथ साथ ग्रीष्म ऋतु यानी कि गर्मी के समय में यह विशेष उपयोग भवति, यानी कि गर्मी के समय में यह बहुत ही हम लोगों के लिए आवश्यक हो जाता है, हम लोगों के लिए बहुत ही जरूरी हो जाता है। किस लिए? अस्मिन् जलम शीतलम भवति, अस्मिन् मतलब इसमें, जलम यानी कि जल को, शीतलम मतलब ठंडा, भवत मतलब होता है, यानी कि इसमें जो है हम पानी को ठंडा करते हैं। शीतलम जलम पीत्वा जनः संतोषम अनुभवन्ति, शीतलम यानी कि ठंडे जल को पी करके, जनः मतलब लोग, संतोषम यानी कि सुख, अनुभवन्ति मतलब अनुभव करते हैं, यानी कि गर्मी के समय में ठंडा पानी पी करके आपको कैसा लगता है? जाहिर सी बात है बहुत अच्छा लगता है। उसी तरह से अन्य लोग भी हैं, जब गर्मी में ठंडे पानी को पीते हैं तो उन्हें बहुत ही अच्छा लगता है, यानी कि संतोष का अनुभव होता है। अब आगे देखते हैं, एतत् वायुयानम अस्ति, एतत् वायुयानम यानी कि यह जो है हवाई जहाज है। अनेन जनः द्रुत गत्या गंतुम समर्था भवन्ति, अनेन मतलब इससे, जनः मतलब लोग, द्रुत गत्वा यानी कि बहुत ही तेजी से, गंतुम मतलब जाने में, समर्था मतलब समर्थ, भवन्ति मतलब होते हैं, यानी कि इस हवाई जहाज से बहुत ही जल्दी हम एक स्थान से दूसरे स्थान को जा सकते हैं। अनेन जना स्वल्पेन कालेन दूरस्थ प्रदेशम विदेशम च गंतुम समर्था भवन्ति। अनेन मतलब इससे, जना मतलब लोग, स्वल्पेन यानी कि स्वल्प मतलब बहुत ही कम समय में, या स्वल्पेन कालीन यानी कि काल यानी कि समय में, दूरस्थ प्रदेशम यानी कि दूर प्रदेश में, विदेशम च और विदेश में, गंतुम मतलब जाने में, समर्था मतलब समर्थ, भवन्ति मतलब होते हैं, यानी कि इस हवाई जहाज के द्वारा व्यक्ति जो है दूर देश जाने में समर्थ होता, वो भी बहुत ही कम समय में, ठीक है। एतत् सेनाया प्रमुखम अंगम अस्ति, और यह जो है सेना का प्रमुख अंग है, इससे सैनिक एक जगह से दूसरी जगह जाने में सक्षम होते हैं। एतत् यानम विश्वस्य एकताया प्रमुखम सूत्रम अस्ति, एतत् मतलब यह है, यानम मतलब गाड़ी, विश्वस्य यानी कि विश्व के,
एकता यानी कि एकता का, प्रमुख का मतलब प्रमुख, सूत्र मतलब माध्यम, अस्ति मतलब है यानी कि यह जो है वायुयान जो है हमारी और एक दूसरे देश से हमारे देश की जो एकता का सूत्र कायम करते हैं। वो कैसे कायम करते हैं, यानी कि जब हम अपने देश से दूसरे देश में जा सकते हैं तो जाहिर सी बात है कि जाएंगे तो हम अपना वहाँ पे अच्छे से बात करेंगे, अच्छे से व्यवहार करेंगे, तो हमारे व्यवहार से प्रसन्न होकर के वो लोग भी हमारे साथ वहाँ आएंगे। तो इस तरह से हम एक दूसरे देश के प्रति जो हमारा लगाव वो बढ़ेगा और इस तरह से एकता स्थापित भी होगा। ठीक है, आगे देखते हैं रेडियो के बारे में क्या कहा जा रहा है। आकाशवाणी यंत्रम, आकाशवाणी यंत्रम यानी कि रेडियो लोकप्रिय यंत्रम अस्ति, यानी कि लोगों का प्रिय जो है यंत्र जो है यानी कि आकाशवाणी है। ठीक है, एतत् यंत्रम देशस्य सर्वस्वं भागे उपलब्धम अस्ति, यानी कि एतत् मतलब यह है, यंत्र मतलब यंत्र, देशस्य यानी कि देश के, सर्वस्मिन मतलब यानी कि सभी जगहों में, भाग्य मतलब भाग में, उपलब्धम अस्ति यानी कि यह जो यंत्र जो है देश की हर जगहों पे उपलब्ध है, यानी कि मैक्सिमम जगहों पे रेडियो जो है वो कहीं नहीं, जहाँ पे और कुछ नहीं जाता लेकिन रेडियो सबके पास होता ही है। ठीक है, अनेन वयम प्रतिदिनम समाचारान ऋणम, यानी कि अनेन मतलब इससे, वयम मतलब हम सब, प्रतिदिनम यानी कि हर दिन, समाचारान ऋणम यानी कि इससे हम लोग जो है हर दिन समाचार सुनते हैं। अनेन यंत्रेण विविधा वार्ता संगीतम च ऋणम, अनेन मतलब इससे, यंत्रेण मतलब यंत्र से, विविधा यानी कि बहुत प्रकार की, वार्ता संगीत च ऋणम यानी कि इसके द्वारा हम वार्ता तो सुनते हैं, लोगों की बातचीत जो होती है वो भी तो सुनते हैं, साथ साथ हम संगीत भी इससे सुनते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। एतत् एक्सरे यंत्रम अस्ति, एतत् जो है एक्सरे यंत्रम अस्ति, एतत् मतलब यह, एक्सरे यंत्र यानी कि एक्सरे का यंत्र, अस्ति मतलब है। एक्सरे प्रयोगेन समस्तस्य अस्ति पंजरस्य छायाचित्रं गृहीत्वा आंतरिक दोषान् ज्ञात्वा तदनुकूलम उपचारम कर्तुं शक्यते। एक्सरे प्रयोगेन यानी कि एक्सरे के प्रयोग से समस्त यानी कि समस्त बॉडी का, अस्ति पंजरस यानी कि शरीर का, हड्डियों का यानी शरीर के हिस्सों का, छायाचित्रम यानी कि छायाचित्र, गृहीत्वा मतलब लेकर के, आंतरिक दोषान यानी कि अंदर के दोषों को, ज्ञात्वा मतलब जान करके, तद अनुकूल यानी कि उसके अनुकूल, उपचार यानी कि उपचार, कर्तु मतलब कर, सकते मतलब सकते हैं, यानी कि एक्सरे के द्वारा ही अगर हमारे शरीर में अंदर कोई विकार हो जाता है, कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो हम क्या करते हैं, हम एक्सरे पहले करवाते हैं ना, उस प्रॉब्लम को देखने के लिए कि क्या है वो। ठीक है, उसके बाद जो है उसके अनुसार जो उपचार होता है। ठीक, आगे देखते हैं। युद्ध क्षेत्रे अपि आश्चर्य कारणी सफलता अधिकता अद्तु परमाणु बम प्रक्षेपास्त्रम इत्यादि अस्त्राणि विरचितानि वैज्ञानिक। युद्ध क्षेत्र यानी कि युद्ध के क्षेत्र में, अपि मतलब भी, आश्चर्य कारण यानी कि जो आश्चर्यकारी सफलता, अधिकता मतलब प्राप्त हुई है, वो कैसे प्राप्त हुई है, अद मतलब आज, तू मतलब तो, परमाणु बम है, प्रक्षेपास्त्रम इत्यादि अस्त्राणि विरचितानि वैज्ञानिक, यानी कि वैज्ञानिकों ने आज जो है, हमें सफलता कैसे मिली, क्योंकि वैज्ञानिकों ने आज जो है परमाणु बम, प्रक्षेपास्त्र इनका आविष्कार करके, निर्माण करके हमें जो है युद्ध के क्षेत्र में आश्चर्यजनक जो है सफलता प्राप्त करने में सहायता किए हैं। ठीक है, किसके द्वारा, राडार, राडार यंत्र से आविष्कारेण शत्रुणां वायुयानां आगमन गांतुं शक्नुमः। राडार के द्वारा मतलब राडार जिस यंत्र के द्वारा, इसके आविष्कार से क्या फायदा हुआ कि शत्रुणाम यानी कि शत्रुणाम से वायुयानम आगमन गातुम शक्नुम यानी कि शत्रुओं के वायुयान के आगमन का जानकारी हमें किससे प्राप्त होती है, राडार से। तत्र टैंकानाम जल नौकानाम च आविष्कारास्तु अतीव विस्मयवाह सन्ति। वहाँ जो है टैंकानाम यानी कि टैंकों के, जल नौकान और जल नौकाओं की, आविष्कार अस्तु यानी आविष्कार तो, अति मतलब बहुत ही, विस्मयवाह यानी कि आश्चर्य में डालने वाली, संत मतलब है, यानी कि वहाँ के जो
टैंक हैं, जो जल हैं, ये सभी का आविष्कार जो हम लोगों को बहुत ही विस्मय में डालने वाले हैं, जिसका कार्य जो कि वैज्ञानिकों की सहायता से संभव हुआ है। बच्चों, आप लोगों का ये लेसन समाप्त हुआ।